क्या होती है? मास होती है कि जैसे आपने देखा होगा चीनी का कट्टा लेने जावा हम, क्या किलो चीनी है? 50 किलो चीनी का मतलब है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है? 50 केजी। amount of substance that is the 50 kg when we are held on the weighing machine। जब हम किसी weighing machine पर खड़े होते हैं तो जो रीडिंग आती है उसका नाम क्या था? रिएक्शन। अपरेंट वेट होता है वो, तो उसकी जो रीडिंग आती है बेटा आपने देखे होगा वो कितना केजी? मान लो मेरा 61 केजी है तो वो क्या है? वेट नहीं हो, क्या वो मास है। केजी क्या है बेटा? मास है। तो क्या क्या मास क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्या बेटा? यस, क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर या सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर, द क्वांटिटी ऑफ मैटर contained by a body, contained by a body, that is the quantity of matter contained by a body, contained by a body, ठीक है। या फिर amount of the substance in the bulk of the body। क्या बेटा? the amount of substance, amount of the substance in the bulk of the body, in the bulk of the body, in the bulk of the body, that is ये दोनों क्या बेटा? मास है। क्लियर होगी बात? भाई मेरा जो ढांचा बन रहा है, जो मेरा शरीर बन रहा है बेटा, वो पदार्थ ही तो है, क्या मैटर ही तो है। तो मैटर कितना मैटर है? अमाउंट कितनी है उस मैटर की? तो दैट इज कॉल्ड मास। अमाउंट ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड मास। एंड मास हमेशा क्या रहेगा बेटा? मास हमेशा बेटा क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव। याद रखना, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, ना तो कभी नेगेटिव होता ना कभी जीरो होता। मास हमेशा क्या होता है बेटा? पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा? दैट इज द स्केलर। कौन सी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या बनेगी बेटा? मास की यूनिट, ऐसा यूनिट केजी, ऐसा यूनिट क्या बेटा? केजी है। सीजीएस पता ही है, ग्राम। सीजीएस क्या बेटा? ग्राम है, ये आपको पता ही है। इसके बारे में डायमेंशन फार्मूला पता ही है बेटा। हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम से रिप्रेजेंट करेंगे। एम 1 हो जाएगा, एल 0, टी भी 0 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब बात आती है बेटा कि वेट क्या है? वेट क्या है बेटा? दोनों चीज अलग है। वेट क्या होता है बेटा? वेट होता है एम इंटू जी, एम इंटू जी। और बेटा ये क्या है? एम क्या है मेरे बेटे? मास किसकी? मास ऑफ ए बॉडी। एम क्या बेटा? मास ऑफ बॉडी। और जी क्या है? पढ़ रखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या मेरे बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। में ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन। वो कैसे? सभी बच्चों ने पता होगा बेटा, देखा भी होगा। पत्ता ऊपर से टूट के पड़ता है, ये पत्ता है और ऊपर से टूट के पड़ेगा ऐसे, ये हिलता हुआ नीचे आएगा ऐसे, एक साथ बिल्कुल बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं आता ऐसे। क्या चेंज हो रही है? इसकी वेलोसिटी। किसके कारण? कहां जा रहे? नीचे। पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, खींच रही है तो क्या लग रहा है? फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो किसके द्वारा लगाया गया? पृथ्वी के द्वारा, अर्थ के द्वारा। ठीक है। कहां? पृथ्वी के सेंटर की तरफ। उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम ग्रेविटी। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेविटी। अब बात होती है इसके अंदर या कोई पत्ता ऊपर से आएगा बेटा टूट के ऐसे, तो इसके अंदर क्या पैदा हुआ? एक्सेलरेशन। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेटा ये भी हमें पता ही है, व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा, होता क्या है मेरे बेटे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या बोला मैंने? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी, जब वो क्या कर रहे हो बेटा? मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है ना? क्या लिखेंगे बेटा? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी, प्रोड्यूस इन ए बॉडी। किसके कारण? ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इसके कारण बेटा जो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेगा। क्लियर हो गया बेटा? अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर है। कौन सी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। और ऊपर की तरफ जाओगे, आप जाओगे तो आपने इसको क्या लेना बेटा?
लेना नेगेटिव और डाउन में क्या लेना बेटा, डाउन में आपने लेना है पॉजिटिव। क्या लोगे बेटा, पॉजिटिव। जो जी की वैल्यू बेटा आपने ऊपर जब कोई चीज भगाई है तो जी की वैल्यू माइनस, जब नीचे आ रही है बॉडी जी की वैल्यू प्लस। इसीलिए कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो तुम्हें पता भी है वो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी और जीरो भी। तो ये तीनों चीज हो सकती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जीरो भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, तीनों चीज हो सकता है। तो जो जीरो है, जी की वैल्यू जो जीरो है बेटा, वो कहां होती है, एट द अर्थ के, कहां बेटा, अर्थ के सेंटर पे, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे, या फिर सैटेलाइट, जो सैटेलाइट होते हैं जब ऊपर जाते हैं बेटा, स्पेस क्राफ्ट जाते हैं, उनके अंदर क्या होता है बेटा, जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो। तो ये आपके एट द, क्या बोले मैंने, एट द सेंटर ऑफ अर्थ जी की वैल्यू जीरो जाती है। ठीक है, पॉजिटिव रहेगी और नेगेटिव रहेगी, मैंने बता दिया, ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव, नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव। और जो जी की वैल्यू है अर्थ के सरफेस पे, एट सरफेस, एट द सरफेस, सरफेस पे जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 9.8। और ये एक्सेलरेशन है तो यूनिट क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट बन जाएगी। जी की वैल्यू 9.8 सरफेस पे है, ऊपर जाओगे तब भी घटेगी, नीचे जाओगे तब भी घटेगी। ध्यान रखना है, ये तो सिर्फ माइनस प्लस लेना है, लेकिन बेटा ऊपर जाओगे तब भी घटेगी, नीचे जाएंगे तब भी घटेगी। याद रखना इसको आपने। ठीक है, ये अर्थ के सरफेस पे है जो कांस्टेंट वैल्यू है 9.8। तो ये था बेटा। अब वेट क्या लिखना था, वेट की डेफिनेशन क्या लिखोगे, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक लिख लिया, चलो। तो क्या लिखा आपने, द प्रोडक्ट, यस, किस किस का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड acceleration produced in the body, acceleration produced in the body, acceleration produced in the body किसके कारण, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। आया समझ में बेटा, क्लियर है। लेकिन यहाँ कमाल की बात है, ये शब्द हो रहा गया भाई, अब इसका तो पता होना चाहिए भाई, ग्रेविटी आ गया। ग्रेविटी होता क्या है, 9th 10th में पढ़ते आए हो, गुरुत्व, ग्रेविटी। तो जो ग्रेविटी है वो क्या होता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसके द्वारा लगाई जाती है, अर्थ के द्वारा। किसका, कहां, अपने सेंटर की तरफ, किस पे, किसी भी बॉडी पे। मान लो यहाँ मैं एक वो लिया था बेटा, ऐसे लिए थे, इंक्लाइन प्लेन लिया था, इस पर कोई बॉडी ली थी, मैंने कहा था वेट ऐसे रहेगा हमेशा, ये m into c, हमेशा क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, क्योंकि सेंटर की तरफ बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। तो ग्रेविटी क्या बेटा, ग्रेविटी क्या था, क्या था ग्रेविटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या था बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ, एक्सर्टेड बाय द अर्थ, एक्सर्टेड बाय द अर्थ। ठीक है, ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी किसकी तरफ, टुवार्ड्स इट्स सेंटर, टुवार्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ अपने सेंटर की तरफ उस बॉडी को खींचेगी बेटा एक बल के साथ, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटी। क्या नाम देते हैं बेटा, ग्रेविटी देते हैं। क्लियर है। अब बेटा जो वेट है, वेट देखना, वेट m इंटू जी। अरे बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन तो फोर्स होता है, तो ये किसके बराबर है, क्या फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या बेटा, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी वही है, क्योंकि डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, किसी बॉडी में छोड़ोगे तो नीचे जाएगी। इसका मतलब क्या है, दैट इज द फोर्स, दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ए बॉडी। क्लियर है। दैट आल्सो कॉल्ड, क्या बेटा, वेट क्या होता है, फोर्स, वेट क्या होता है बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है। तो ये मास और ग्रेविटी। अब बात आई भाई इनके अंदर जो डिफरेंस है बेटा, कि डिफरेंस अब आप अपने आप कर ही लोगे बेटा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ग्रेविटी बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी है, और यूनिट क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला एक्सेलरेशन का बन जाएगा। ठीक है, ये आप कर लोगे बेटा इसमें तो।